श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं चेतना गोला जी, जो कि कार्यक्रम निर्माता हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान राजपुर रोड देहरादून में। और आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि आज़ादी के 75 वर्षों के दौरान आपका संस्थान किस तरह से आगे बढ़ा है और आज़ादी का अमृत महोत्सव किस रूप में आप लोग मना रहे हैं। चेतना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। जब हम देश की बात करते हैं, आज़ादी के बाद भारत के निर्माण की बात करते हैं, भारत की तरक्की की बात करते हैं, तमाम विकास की योजनाओं की बात करते हैं, तो इसमें केवल व्यक्ति ही नहीं, कई संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इन संस्थानों में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, तो आपका जो विभाग इसमें है, ये किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है? जहाँ तक बात हमारे संस्थान की है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, ये देहरादून में है। और जैसा कि हमारे नाम में ही आता है सशक्तिकरण, तो जो हमारा संस्थान है वो दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। 75 साल से ज्यादा, देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हमारे संस्थान की उम्र भी जो है वो 75 वर्ष से ज्यादा की ही है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद वॉर ब्लाइंडेड जो लोग थे उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस संस्थान को बनाया गया था। तब से लेके आज तक बहुत से इवोल्यूशन आए हैं संस्थान में। बहुत आज के समय को देखते हुए संस्थान में काम हो रहे हैं और आज संस्थान उसी तरह से काम कर रहा है। अगर हम इस पूरे वर्ष की बात करें, आज़ादी का अमृत वर्ष, तो इसके दौरान खास तौर से आपने बताया आप कार्यक्रम निर्माता के पद पर कार्य कर रही हैं, तो किस तरह के कार्यक्रम आप लोग बनाते हैं? क्या आपका अलग से विभाग है जिसकी अलग जिम्मेदारियां हैं और उनका निर्वहन आप करते हैं? हमारा डिपार्टमेंट जो है ये एक इकाई है, सुगम्य मीडिया निर्माण इकाई। तो जब शब्द आता है सुगम्य मीडिया, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सुगम्य मीडिया होता क्या है। हमने सोशल मीडिया सुना है, हमने बहुत तरह के मीडिया हम जानते हैं, हम फिल्म जानते हैं, हम टेलीविजन जानते हैं, हम इंटरनेट पर बहुत सारे मीडिया अवेलेबल हैं, हम उनको जानते हैं। लेकिन सुगम्य मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो कि दिव्यांग जन की जरूरतों को देखते हुए वो मीडिया का या जो मटेरियल जो अभी है उसको सुगम्य फॉर्मेट में उसका निर्माण करता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि ब्रेल लिपि के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि जो दृष्टि दिव्यांगजन होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, या मतलब अगर उन्हें कुछ प्रिंट मटेरियल पढ़ना है या कुछ भी मटेरियल उन्हें पढ़ना है तो उनके पास पढ़ने का जो साधन होता है वो ब्रेल है। लेकिन आज जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और इतनी अच्छी हो गई है कि आज के टाइम में बोलती पुस्तकें, ई पब्लिकेशन या टॉक बैक फैसिलिटीज, उनका विकास हो गया है, जिसके माध्यम से जो दृष्टि दिव्यांग है वो अपनी पढ़ाई करते हैं या किसी भी मटेरियल को एक्सेसिबल फॉर्मेट में वो ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगी कि सुगम्य पुस्तकें, जितना भी 12वीं तक का सीबीएसई का जो कोर्स है वो हम ऑडियो फॉर्मेट में उसे हमने बनाया है। अब आप सोचेंगे कि ऑडियो फॉर्मेट में तो भाई कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है इसको, तो और इतने सारी ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब भी होता है और भी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की हम उसमें क्या अलग करते हैं। देखिए, हमारी जो किताबें बनती हैं उसमें हम जब किताब को रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसमें नेविगेशन की फैसिलिटी देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री की बुक है, उसमें अगर आपको चैप्टर नंबर 5 का पैरा नंबर 6 पढ़ना है, तो जब एंड यूजर उस बुक को प्ले करेगा तो वो सीधा चैप्टर नंबर 5 पर जाएगा, वहां क्लिक करेगा, उसके बाद ऑप्शन खुलेगा उसके सब पार्ट्स का, यानी कि पैरा नंबर 6 का। तो वो जब 6 पे क्लिक करेगा बुक वहीं से प्ले होनी शुरू हो जाएगी। आपने अगर देखा होगा जो प्रिंट किताबें होती हैं बहुत मोटी होती हैं, जब हम पहले उसको MP3 फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते थे तो एक किताब लगभग 5 घंटे की, 10 घंटे की, 15 घंटे की और बल्कि 20 घंटे की भी एक किताब हो सकती है। पर जब एंड यूजर यानी जो पढ़ने वाला है उस किताब को, जब वो उसे पढ़ते थे तो उनके लिए बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती थी केवल किताब को पढ़ना। पर जब से उसमें ये नेविगेशन की फैसिलिटी हमने लगाई, पेज नंबर वाइज, पैराग्राफ वाइज, टाइटल, सब टाइटल्स जब हमने उसमें डाले और उसको ऑडियो के साथ सेट किया, तो जो एंड यूजर है उसको एक डिवाइस आता है
इसको पढ़ने के लिए भी, या फिर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आजकल के स्मार्टफोन्स में इजीली अवेलेबल हैं, आप प्ले स्टोर से उन्हें फ्री आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें उस बुक को डाउनलोड करके आराम से कोई भी दृष्टि दिव्यांग उसे पढ़ सकता है। तो इसे कहते हैं हम एक्सेसिबल ऑडियो बुक। तो इसका निर्माण आपके यहाँ किया जाता है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ भी किया जाता है, और इसके अलावा पूरे देश भर में कई ऐसी ऑडियो लाइब्रेरीज हैं जो इस तरह से निर्माण कर रही हैं। इसके अलावा डिजिटल फॉर्मेट में भी, जिसे हम ई पब कहते हैं, उसमें आवाज से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसमें जो डिजिटल वॉइस होती है उसमें एक्सेसिबिलिटी यानी कि ये नेविगेशन का फॉर्मेट लगाते हैं हम किताब में, और डिजिटल फॉर्मेट में किताब अपने आप आवाज उसको पढ़ती है। तो इस तरीके की कई पुस्तकें जिसको जैसे सुविधा से जो पढ़ना चाहे जिस भी किताब से, तो उनके लिए उपलब्ध है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है उसे आप उपलब्ध कराते हैं, और इनका नाम आपने सुगम्य पुस्तकें दिया है। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आते हैं 2020। इसके अंतर्गत कौशल विकास पर जोर दिया गया है, तो आपके संस्थान में इसको किस तरह से लागू किया जा रहा है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये साफ तौर पर कहा गया कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और उनके स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में एक रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है 91.2 NIVH हलोदून। क्योंकि हमारा संस्थान में एक 12वीं तक का CBSE बोर्ड का एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि दृष्टि दिव्यांग जन के लिए ही है। इसके अलावा एक ब्रेल प्रेस है एशिया की सबसे बड़ी, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से और भी कई डिपार्टमेंट और इकाइयां हैं जो दिव्यांग जन को सशक्त बनाने में, उनको उनके पैरों पर खड़े करने के लिए काम कर रही है। तो उसी में जो हमारा रेडियो स्टेशन है वो काम करता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, प्रशिक्षणार्थी हैं हमारे यहाँ, वो रेडियो में आके, भारती जी मैं बताना चाहूंगी क्योंकि आप भी एक रेडियो से जुड़े हुए हैं और हम भी एक रेडियो प्रोफेशनल हैं, और जब दृष्टि दिव्यांग जन, दृष्टि दिव्यांग बच्चे और प्रशिक्षणार्थी आकर जब रेडियो में कार्यक्रम करते हैं, चाहे आप बात कहें स्क्रिप्ट राइटिंग की, चाहे आप बात कहें आरजेइंग की, या आप बात कहें प्रेजेंटेशन की, या फिर एडिटिंग, जी हाँ एडिटिंग भी ये लोग इतना अच्छे से करते हैं। हमारा काम होता है उन्हें ट्रेनिंग देना कि बेटा आपकी स्क्रिप्ट में ना ये एलिमेंट थोड़ा कम है, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से, आपकी स्क्रिप्ट और अच्छी हो जाएगी, इसको और अच्छे से कीजिए। या जब एडिटिंग करके आते हैं तो अच्छा यहाँ पे खुद ही सुझाव देते हैं कि मैम यहाँ ना ये सुनने में जो हमने ये नदी की जो वॉइस ओवर कर रहे हैं ये, इसमें ना हम एक और डाल देते हैं, तो ना नदी जब बोलेगी तो देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आएगा। तो हम एक नाटक कर रहे थे, तो उसमें एक कैरेक्टर था जो नदी बनी थी और पॉल्यूशन मुद्दा था उस नाटक में। तो ये लिखा भी गया था दृष्टि दिव्यांग बच्चे के द्वारा, और इनको जो वॉइस दी गई थी वो भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे, और जब हम उसको एडिट कर रहे थे तो ये भी दृष्टि दिव्यांग बच्चों द्वारा ही किया जा रहा था। तो इस तरीके से इस रेडियो के माध्यम से, जो कि सभी दिव्यांग जन के लिए रेडियो स्टेशन है, इसके माध्यम से उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम कर रहे हैं। तो ये सामुदायिक रेडियो है और ये बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसमें सभी जो कार्यक्रम निर्माता हैं, चाहे वो उसको प्रस्तुत करता है, चाहे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, आलेख जो तैयार करते हैं और जो बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सभी दृष्टि दिव्यांग हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उनको सशक्त करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। कोई फीडबैक आपको मिलता है किसी तरह से कि ये कार्यक्रम किस तरह से सुने जा रहे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं श्रोताओं की, और ये विषय क्या रहते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि दृष्टि दिव्यांग को मुख्य धारा से जोड़ने का। तो जहाँ तक बात आती है कि रेडियो में कंटेंट की, सबसे पहला तो ये उद्देश्य रहता है कि जो बच्चों का टैलेंट है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 91.2 NIVH हलोदून के माध्यम से वो सबके सामने आए, जो कि आ भी रहा है। दूसरी बात ये आती है कि दृष्टि दिव्यांग भी समाज का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है, तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि आज पॉल्यूशन की समस्या है या किन किन तरह की समस्याएं जो है देश में है या लोगों के साथ है, तो वो भी इन पहलुओं से रूबरू हो। तो अमूमन और अक्सर हम हर तरह के जो टॉपिक होते हैं इसमें रखते हैं। और जहां तक फीडबैक की बात है, तो क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, खुद दृष्टि दिव्यांग बच्चे, मान लीजिए अगर कोई 11वीं 12वीं के बच्चे जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो कान लगा के हमारे बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनते रहते हैं कि आज इसने प्रोग्राम में क्या बोला, आज ये क्या बोलेंगे। फिर वो फीडबैक, हम लोग फिर एक मीटिंग करते हैं सबकी, फिर वहां पे वो फीडबैक सामने आता है कि मैम इन्होंने तो जो ये प्रोग्राम किया था इसमें ये चीज बहुत अच्छी थी, पर हाँ यहाँ पे ये काम और कर लेते तो और भी अच्छा हो जाता। तो फीडबैक भी हमें बच्चों से
मिलता रहता है और उसी के अनुसार हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। चेतना जी, इस पूरे वर्ष में क्या कुछ खास आयोजन आपने किए हैं, और किए हैं तो उनके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। इस पूरे वर्ष में एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हम सोच रहे थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लेकर आए जिससे कि जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उनका टैलेंट उभर कर सामने आए। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब कोई दृष्टि दिव्यांग होता है, कुछ लोग जन्म से होते हैं या कुछ लोग जिंदगी के बीच दौरान में होते हैं, या अडल्ट ब्लाइंड आप कहेंगे, क्योंकि एक ये जो यंग एज होती है इसमें अगर कोई ब्लाइंड हो जाए तो बात आ जाती है कि अरे ये तो जिंदगी ही खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग सेशंस हमारे यहाँ होते हैं, मोबिलिटी ट्रेनिंग सेशन होता है, और भी तरह से हम उन्हें लाइफ स्किल्स और मोबिलिटी वगैरह हम सिखाते हैं, तो उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। और एक वाक्य मैं आपको बताऊंगी कि एक मोबिलिटी ट्रेनिंग का बच्चा था जो कि रिसेंट ब्लाइंड हुआ था, बहुत दुखी रहता था, साइकोलॉजिकली भी बहुत परेशान। ये तो जाहिर सी ही बात है कि उसकी दृष्टि जो है ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गई थी। फिर हमने उसको बोला कि भाई अब एंकरिंग क्या तुम करोगे? तो उसने बोला मैम मैं कैसे कर पाऊंगा, और ललित नाम है उनका, कि मुझ में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है और मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं कैसे सबके सामने बोलूंगा, और आप बोल रहे हैं मुझे स्टेज पे आकर बोलने के लिए। फिर भी ललित को हमने तैयारी करवाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात ललित में ये रही कि ललित की मेमोरी बहुत शार्प है। ललित को हमने स्क्रिप्ट दी और ललित ने वो अच्छे से रट ली, स्क्रिप्ट याद कर ली, और उसके साथ कुछ शेरो शायरी भी की। और एक दिन एक कार्यक्रम में उन्होंने जब एंकरिंग की, उसके थोड़े दिन बाद सब शांत रहा, ठीक है प्रोग्राम हो गया। और थोड़े दिन बाद आया, कह रहा मैम बड़ा खुश हुआ, एक बात बताओ। हमने बोला भाई बताओ क्या हो गया? कि मैम मुझे ना लोग पहचानने लगे हैं। हमने बोला मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला पहचानने लगे मतलब कि मैम वो जो मैंने उस दिन एंकरिंग की थी ना, वो एंकरिंग बहुत सारे लोगों ने सुनी और अब लोगों ने बोला अच्छा ललित तुम ललित हो, ललित तुमने बहुत अच्छी एंकरिंग की थी। उस दिन के बाद से ललित का जो कॉन्फिडेंस अप हुआ। अब अगर कभी इंटरव्यू करना होता है तो ललित जी बोलते हैं मैम आप प्लीज मुझे दीजिए, मैं इंटरव्यू करूंगा, चाहे वो डायरेक्टर ही NIVH के क्यों ना हो। और ललित को देख के दूसरे बच्चे प्रेरित हो रहे हैं। तो इसी के क्रम में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हुनर को मिले दिशा करके हम कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जिसमें कि हम ओरेशन का कॉम्पिटिशन होता है, दृष्टि दिव्यांग बच्चों के बीच ही होता है ये। कुछ का गायन का कॉम्पिटिशन, भजन लेखन कॉम्पिटिशन, क्योंकि दे आर वेरी गुड राइटर्स ऑल्सो, दे आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। आप मतलब जब देखेंगे बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल फ़ोन को बहुत अच्छे तरीके से अपने कामों को करने के लिए दिव्यांगजन यूज करते हैं। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम जॉस कहते हैं, उसके माध्यम से ये कंप्यूटर बहुत अच्छे से चला पाते हैं। क्योंकि अक्सर ये जहन में ये प्रश्न उठता है कि अरे दृष्टि दिव्यांग है तो कैसे वो कंप्यूटर चलाता होगा। तो आजकल बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी सेवी हैं हमारे दृष्टि दिव्यांग, अगर हम कहें तो। और जब इन सब की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगी कि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस आता है, और वो तो बहुत ही धूमधाम से एक त्योहार और एक उत्सव की तरह हमारा जो संस्थान है उसे मनाता है। और अच्छी बात ये हुई कि हमने इसमें हर विभाग, हमारा हर यूनिट, हर विभाग इसमें बढ़ चढ़ के इसमें कार्यक्रम करता है। जैसे हमारा साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसमें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और उस दृष्टि दिव्यांग जन को लेकर उन्होंने कई कार्यक्रम किए। डिबेट कॉम्पिटिशन्स इसमें हुए, इसमें पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन जो हमारे दूसरे जो स्टूडेंट्स आते हैं, साइटेड स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें करवाया गया। और हमारे डिपार्टमेंट ने एक बैंड बनाया जिसे हेलोदून बैंड हम कहते हैं। ये बैंड की खासियत है कि इसमें सारे जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या फिर जो सिंगर्स हैं वो सभी दृष्टि दिव्यांग हैं। तो उनके बैंड ने परफॉर्मेंस दी जो कि बहुत ही ज़्यादा उसको सराहा गया। और इसके साथ साथ स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग का एक हमारा डिपार्टमेंट है, उसने भी कई सारे जो दिव्यांग जन है, जो उसमें बेसिकली अडल्ट ब्लाइंड जो होते हैं वो होते हैं, और उनकी प्रतिभाओं को हम सामने लेकर आए 3 दिसंबर को। जी चेतना जी, अंत में हमारे जो श्रोता हैं और उनमें कई तरह की दिव्यांगता है और वो बहुत निराश हैं जीवन से, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, उनके अंडर में कई सारे ऐसे राष्ट्रीय संस्थान आते हैं, जैसे कि हम लोग दृष्टि दिव्यांग जन के लिए काम करते हैं। उसी तरह से पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे संस्थान हैं जो कि आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर भी यदि देखेंगे, और ऐसे कई नंबर आपको मिल जाएंगे जहां पर दिव्यांगता के अनुसार
जो संस्थान काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप अपने आप को स्किल्ड कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपनी दिव्यांगता से संबंधित जो भी समस्या है उसके बारे में आप और जान सकते हैं। तो यदि कोई दिव्यांगता है जीवन में तो उससे आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। हमारे पास आज के समय में ना सिर्फ दृष्टि दिव्यांग बल्कि कई तरह की दिव्यांगताओं को लेकर जो व्यक्ति हैं उनमें इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि अगर हम ये सोचे कि दिव्यांग होने के बाद हमारा जीवन यहाँ पर कॉमा लग गया है या फुल स्टॉप लग गया है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए, बल्कि शुरुआत वहीं से है। जी हाँ, मार्क माई वर्ड्स, शुरुआत आपकी वहीं से है। बस एक कदम जो आपको बढ़ाना है वो सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करनी है। और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जो देहरादून में दृष्टि दिव्यांगजन के लिए है, हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले जो भी श्रोता हैं, यदि किसी भी तरह की जानकारी वो चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आगे गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप किसी भी दिव्यांगता के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कहाँ और कैसे संपर्क करें। तो चेतना गोला जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि किस तरह से आपका संस्थान आगे बढ़ रहा है और दृष्टि दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक, उनका एक बहुत बड़ा आत्मबल बन के सामने आया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।